चलो शुरू करते हैं अपन। शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे मुगल शैली। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलो सर देखो, मुगल शैली पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और अब कौन सा आता है? शाहजहां। देखो, शाहजहां शाहजहां पढ़ा था क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं पढ़ा? वेरी गुड। नहीं सर। अब पढ़ेंगे ना अपन। हाँ, अब सब ध्यान से सुनना, कोई नहीं जितने हैं। सर ये बोर्ड ही साफ नहीं आ रहा। बोर्ड साफ नहीं आ रहा? नो सर। नहीं सर। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसमें। वैसे बोर्ड तो साफ आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। आ ही नहीं रहा सर। कोई नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अपन ने बाबर की कला पढ़ी थी, हुमायूं की कला, अकबर की कला, जहांगीर की कला, शाहजहां की कला। शाहजहां की अब पढ़ेंगे अपन। इससे पहले अपन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें कोई दिक्कत है कि चार जो शासक पड़े थे जिनके समय कला का विस्तार था, इन चार में कोई दिक्कत थी क्या आप लोगों को? किसी को भी कोई दिक्कत थी चार में? सर इसमें जहांगीर वाले में लास्ट क्या? सर लास्ट वाले में। लास्ट वाले में, जहांगीर में? हाँ। अच्छा, जहांगीर दोबारा पढ़ लेते हैं अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। जहांगीर सबको ही समस्या है क्या जहांगीर में? सफवी शैली क्या है? हाँ देखो, देखो जहांगीर किसी को समझ में नहीं आया है ना? ये बोल रहे हो आप लोग जहांगीर की कला दोबारा समझे अपन? तो देखो, जहांगीर के बारे में एक बार देख लेते हैं अपन। 1600, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया था कल। शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। 1605 में इसने शासन संभाला था, 1605 में, और 1627 तक इसने शासन संभाला था। इसके समय चित्रकला का स्वर्णकाल था, क्योंकि इसके समय में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कलाकार हुए। जैसे एक ईरानी चित्रकार था इनके समय में जिसका नाम था अकारिजा। एक अकारिजा चित्रकार था, ठीक है। वो कहां से आया था? ईरान से। और ईरान का चित्रकार था जो जहांगीर के समय में रहता था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, बता सकता है कोई? अबुल हसन। नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा बिल्कुल भी? साफ सर नहीं दिख रहा है। दिख गया सर, दिख गया। दिख रहा है? अच्छा फिर ठीक है। देखो, अकारिजा का पुत्र था अबुल हसन। ये भी जहांगीर के समय का एक मुख्य चित्रकार था। इसके समय में भी चित्रकला बहुत ज्यादा विकसित हुई, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर में देखो कुछ समय तक 1605 से 1610 तक, लगभग 1610 तक अकबर की शैली का ही अनुसरण होता रहा था। अकबर कालीन चित्रकला को ही आगे बढ़ाया गया। लेकिन जैसे जैसे जहांगीर का शासन बढ़ता गया, वैसे वैसे छाया और प्रकाश को चित्रों में दिखाते हुए जहांगीर की एक नई शैली का विस्तार हुआ। मतलब जहांगीर ने अपनी एक नई शैली का विस्तार किया। वो इसलिए क्योंकि परंपरागत चलता आ रहा था कि हर दरबार में हर अलग शैली का विकास होगा, और ऐसे ही विकास कहाँ हुआ? जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में भी 1605 से 1610 तक लगभग अकबर शैली का अनुसरण होता रहा,
और बाद में धीरे धीरे छाया और प्रकाश के माध्यम से, जैसे अपन ने पढ़ा था कि डबल लाइनिंग में जो चित्र बनाए जाते थे क्या कहा जाता था उनको? खत प्रदाज। शाबाश, खत प्रदाज, खत प्रदाज। ठीक है। और जैसे डॉट डॉट में जो बनाते थे उसको क्या कहते थे? दाना प्रदाज। दाना प्रदाज। दाना प्रदाज। ठीक है, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है। डबल लाइन में उस समय में छाया और प्रकाश दिखाने के लिए चित्र बनाया जाता था। छाया और प्रकाश कैसे? जैसे मैंने एक चित्र बनाया, ये लो, कल बना के बताया था एक पेड़ का चित्र, ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये बनाया मैंने और ये बनाकर क्या किया, ये तो सेम हो गया। तो वो क्या करते थे, हर लाइन को डबल बनाते थे। अब इस डबल लाइन जब बनाते थे तो ये अपने आप एक छाया जैसे, प्रकाश जैसे लगता था, छाया और प्रकाश, और दूर से अच्छा लगता था ये। इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्या किया गया कि छाया और प्रकाश को दिखाने के लिए वो डबल लाइन में बनाने लग गए। कहीं कहीं छाया और प्रकाश दिखाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करने लग गए, बिल्कुल बारीक डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट से चित्र बनाने लग गए। और ये चित्र इसलिए बनाने लग गए क्योंकि छाया और प्रकाश को अधिक महत्व देते थे जहांगीर के समय के चित्रकार। देखो, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जहांगीर के समय में, जहांगीर ये एक ऐसा कलाकार था, सॉरी कलाकार भी था हालांकि, लेकिन जहांगीर ऐसा शासक था जिसने अपने चित्रकारों को, चित्रकारों में से कुछ जो श्रेष्ठ चित्रकार होते थे उनको प्रशिक्षण के लिए कहां भेजता था? बाहर। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा था? कौन सा था? बिशनदास। बिशनदास। बिशनदास कहाँ गया था ये? ईरान। 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 और देखो, बिशनदास था, बिशनदास गया ईरान। बिशनदास ईरान में शिक्षा लेने के लिए गया था। और किसने भेजा था? जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको ईरान भेजा ओनली कला शिक्षा लेने के लिए। ईरान में एक शाह तृतीय था, शाह तृतीय, जिसके सानिध्य में, जिसके जो चित्रकार थे, जिसके जो दरबार में चित्रकारी करते थे चित्रकार, उनसे बिशनदास ने शिक्षा ली, कला शिक्षा ली, कला प्रशिक्षण लिया। और जैसे ही कला प्रशिक्षण लिया इन्होंने, और फिर इसने वहीं पर एक चित्र बनाया जिसका नाम था शेख फूल सूफी संत। शेख फूल सूफी संत, ये एक चित्र बनाया। कहां पे? ईरान में। किसने? बिशनदास ने। और ये विश्व का प्रसिद्ध चित्र हुआ उस समय कि एक भारतीय चित्रकार, भारत से जो आया है, वो ईरान में आकर इतना अच्छा चित्र बनाया कि ईरानी जो चित्रकार थे उनसे भी श्रेष्ठ चित्र ये माना जाता है। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये शेख फुल सूफी संत चित्र बनाया था, ये विश्व प्रसिद्ध हुआ। और प्रकृति प्रेम के कारण, प्रकृति से अथाह प्रेम के कारण जहांगीर ने जीवित रहते हुए अपना मकबरा बनवाया, और मकबरा भी खुला हुआ मकबरा बनाया। एक ऐसी इमारत बनाई जाती है मृत्यु के पश्चात, जिनकी समाधि होती है उसके ऊपर। तो जहांगीर ने अपनी मृत्यु से पहले ही मकबरा बनवाया था, और वो भी प्रकृति प्रेम कारण बिल्कुल खुला मकबरा बनवाया था कि प्रकृति का अनुसरण होता रहे, प्रकृति दिखती रहे। ठीक है, इसके समय के जो विषय थे वो विषय पढ़े थे अपन ने। विषयों में पढ़े थे राजनीतिक विषय, धार्मिक विषय, दरबारी विषय, आखेट विषय, आमोद प्रमोद विषय, ये सब पढ़े थे अपन ने, कि खुशहाली से भरे हुए विषय, ये सब पढ़े थे। इनका आपने पढ़ा होगा और मैंने बताया भी था। ये तो शायद समझ में आ गया होगा, राजसी जीवन सब समझ में आ गया आपको? हाँ ना, आ रहा है समझ में? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई नहीं। देखो, इसके बाद में इसकी विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने। इसमें बारीक रेखांकन किया गया था। इसमें छाया व प्रकाश दिखाने के लिए खत प्रदाज व दाना प्रदाज का प्रयोग किया गया था। खत प्रदाज और दाना प्रदाज, खत प्रदाज और दाना प्रदाज को कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। खत प्रदाज किसे कहते हैं, सॉरी आधा नंबर या 1 नंबर का, या दाना प्रदाज किसे कहते हैं?
ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। इससे पहले अपन ने अकबर काल में पढ़ा था मुगलिया कागज, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे पहले इसी में पढ़ा था अपन ने कलम करतार, ब्रश को, जो ब्रश को कहा जाता था कलम, और जो चित्रकार होता था उसको कहा जाता था कलम करतार। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में चेहरे पे उभार के लिए पुनरावर्ती जो लाइनिंग होती थी उसको क्या कहा जाता था? खत पर्दाज। मतलब पुनरावर्ती का मतलब दो लाइनिंग में जो चित्र बनाया जाता था। ठीक है, कभी इसकी डेफिनेशन ही आपको दे दे और पूछ लिए क्या होता है, कैसे? जैसे किसी चित्र में एक ही रेखा की पुनरावर्ती, एक ही रेखा की पुनरावर्ती की जाए उस चित्र, या फिर मुगल कालीन शासक जहांगीर के समय एक ही रेखा की पुनरावर्ती बार बार की जाती थी, जिसे कहा जाता था ऐसा कुछ। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आने लगे, तो उस हिसाब से इसके बारे में पूछ लिया जाए, डेफिनेशन दे दे और एक शब्द पूछ ले, दाना पर्दाज होता है, खत पर्दाज होता है, ये और कुछ दे दे, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है? नहीं है? देखो, एक शब्द आया था, किसी ने पूछा था सफवी शैली। सफवी शैली क्या होती है? देखो, एक सफवी ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है सफवी। उस शहर में जैसे अपने यहां प्रचलित है राजस्थानी शैली। अभी राजस्थानी शैली क्या है? क्योंकि पूरे राजस्थान में इसका समाहित है, पूरे राजस्थान में ये शैली जानी जाती है। पूरे राजस्थान की ऐसी चित्रकला जो विश्व में प्रसिद्ध है, और विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थानी शैली के नाम से। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये सब किस में आ गए? राजस्थानी शैली में। इसलिए इसको राजस्थानी शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, ऐसे ही ये सफवी शैली थी। अपन ने पढ़ा था कि जो चित्रकार पढ़े थे जहांगीर के समय या अकबर के समय में, चित्रकार पढ़े थे अकबर के समय में, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, तो उसमें क्या है, मैंने नोट्स में आपको लिख के भेजा था सफवी शैली के चित्रकार थे। इसलिए किसी बच्चे ने पूछा सफवी शैली, तो सफवी शैली का मतलब ये हो गया कि ईरान का एक शहर था सफवी, उसमें काम करता था वो चित्रकार, और उस चित्रकार को वहीं की चित्रकला आती थी, इसलिए वो सफवी शैली में चित्र बनाता था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जहांगीर कंप्लीट हो चुका है, फिर से मैंने 2 बार बता दिया जहांगीर को। जहांगीर में कोई समस्या है? जहांगीर में कोई समस्या है किसी को? नो सर। किसी को कोई समस्या नहीं है? और ये सफवी शैली समझ में आई? सफवी शैली क्या होती है? हालांकि इसको बहुत कम पूछा जाता है, सफवी शैली को ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको। यस सर, ओके। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन शाहजहां। शाहजहां पढ़ते हैं। देखो, जैसे ही सलीम की मृत्यु हुई, जैसे ही सलीम की, सॉरी जहांगीर, सलीम जो नाम था जहांगीर का ही था। ठीक है, ये याद रखना, सलीम और जहांगीर एक ही है, दोनों के एक ही नाम था। अपन पढ़ रहे हैं शाहजहां। शाहजहां, देखो, शाहजहां, जहांगीर की मृत्यु हुई कब? 1627 में, 1628 में, 1627 के एंड में हुई, और 1628 में किसको बना दिया गया? शाहजहां को। शासन संभालने लगा, शासक बन गया दिल्ली का शाहजहां। वह शाहजहां क्या था? चित्रकारों का, जो चित्रकार होते थे, चित्रकारों का सम्मान करता था, और चित्रकला का भी। चित्रकारों का और चित्रकला का दोनों का सम्मान करता था। कौन? शाहजहां, दोनों का सम्मान करता था। लेकिन इसको सबसे ज्यादा प्रेम किससे था? स्थापत्य कला से। स्थापत्य कला से सबसे ज्यादा प्रेम था इसको, स्थापत्य कला से। हालांकि ये चित्रकारों को भी चाहता था, इसके अपने दरबार में इसने चित्रकार भी रख रखे थे, चित्र भी बनाते थे, और चित्रकला को भी इससे बहुत प्रेम था। लेकिन चित्रों के साथ साथ
और चित्रों से अधिक इसने किसका निर्माण करवाया? स्थापत्य का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, सबको पता ही है। और देखो, जैसे ही शाहजहां का विवाह मुमताज से हुआ, उसके बाद में तो उसकी स्थापत्य कला के प्रति रुचि अत्यधिक हो गई और बहुत से स्थापत्यों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने बहुत से स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया था। और ताजमहल अपने अंदर, इसका ताजमहल सबसे बड़ा उदाहरण है। ताजमहल इसने मुमताज की याद में बनवाया था। और स्थापत्य कला का, चित्रकला में या अपने कला में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है ताजमहल। मुमताज से विवाह उपरांत इसकी इच्छा और जाहिर हुई, और वो क्या किया? उसने क्या किया? इसने स्थापत्य कला का निर्माण ज्यादा करवाया। ठीक है। शाहनामा, देखो इन्होंने शाहनामा ग्रंथ की रचना करवाई। किसने? शाहजहां ने शाहनामा ग्रंथ की रचना करवाई थी। ये भी आप लोग याद रखें, शाहनामा ग्रंथ की रचना करवाई थी। देखो, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो शाहजहां था वो धीरे धीरे परिवर्तित होता गया किसके प्रति? स्थापत्य कला के प्रति। और चित्रकला धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। और जैसे ही चित्रकला कमजोर पड़ी तो वो चित्रकला कहां तक रह गई? सिर्फ दरबारी चित्रकला तक, दरबारी कला तक ही सीमित रह गई। कहने का मतलब, धीरे धीरे वो क्या करे? स्थापत्य कला के प्रति विकसित हो गए, लोग स्थापत्य कला को ही जानने लग गए। चित्रकला का रुख धीरे धीरे कम होता गया। तो ज्यादातर चित्र कहाँ पनपते थे? दरबार में। जैसे राजा महाराजा अपने पास में चित्रकार को बुलाते थे, अपना रानी का या फिर महल का या फिर राजमहल का, रंग महल का, इनका चित्र बनवाते थे सिर्फ। तो वो कहां तक सीमित रह गई? राज दरबार तक ही सीमित रह गई चित्रकला। और ऐसे ही चित्रकला का धीरे धीरे विलोपन होता गया था। लेकिन फिर भी इसके समय में भी श्रेष्ठ चित्रकार थे और उन्होंने अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे। ठीक है। तो देखो, धीरे धीरे स्थापत्य कला प्रचलन में आई और शाहजहां के समय नारी चित्रणों का विकास हुआ। ये बात याद रखें, शाहजहां के समय नारी चित्रणों का अधिक विकास हुआ, अधिक, बहुत अत्यधिक विकास हुआ। तो शाहजहां ने नारी चित्रों को अधिक बनवाया था। ये बात याद रखेंगे आप लोग। इस समय क्या हुआ था? इस समय ईसाई और ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित चित्र अत्यधिक बने। हिंदू धर्म से संबंधित जो चित्र थे वो बिल्कुल लुप्त से हो गए। हिंदू धर्म से संबंधित चित्र बनना ही बंद हो गए थे। ईसाई धर्म से संबंधित चित्र, अभी जो ईसाई धर्म था इससे संबंधित चित्र शाहजहां के समय ज्यादा बने थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि कौन से मुगल शासक के समय ईसाई धर्म से संबंधित चित्र अत्यधिक मात्रा में बनाए गए? तो वो याद रखेंगे, शाहजहां। हिंदू धर्म से संबंधित चित्र इस समय कम बनने लगे थे। देखो, इस समय जो चित्रों का निर्माण होता था, ईसाई चित्र हो चाहे हिंदू चित्र हो, कैसे भी चित्रों का इस समय, शाहजहां के समय जो निर्माण होता था, उन चित्रों को स्याह कलम कहा जाता था। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, स्याह कलम। ये क्या होता था? ये क्या होता था? देखो, स्याह कलम जो होती थी वो अंडे की जर्दी या अंडे को, सरीस जो तेल होता था, तेल को, अंडे को, ठीक है, तेल, अंडे या किसी और प्रकार के, जैसे वो होता है काली स्याही, उसके मिश्रण से अंडे का, जैसे कागज लिया, अंडा डाला, उस पर लेप कर दिया, जिसको अस्तर कहते हैं, अस्तर लगाना। ठीक है। तो वो लेप कर देते थे, अस्तर लगा देते थे कागज पे, ठीक है, या कपड़े पे, उसका अस्तर लगा के फिर काली स्याही से ही उस पर चित्रांकन किया जाता था। वो स्याह कलम कहलाते हैं। वापस बोल रहा हूं, एक बार वापस बोल रहा हूं, अंडे को किसी कपड़े या फिर किसी कागज पर डालकर उसका अस्तर लगाया जाता था। बस इतना याद रखेंगे, अस्तर लेप किया जाता था, उसका अस्तर लगाया जाता था, और उसके बाद उस पे काली स्याही से चित्रांकन किया जाता था, जिसे स्याह कलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्याह कलम। समझ में आ गया होगा? यहां तक किसी को सर अंडे का
क्या? सर अंडे का लेप लगाते थे जो उसके कागज के ऊपर। हाँ, कागज पर अंडे का, कागज पर अंडे का लेप लगाया जाता था। अंडा फोड़ के उसको डाल के उसके ऊपर कागज के ऊपर लेप लगाया जाता था, या फिर कपड़े पर, दोनों पर। वैसे कागज ही इसमें 99% कागज ही इस्तेमाल होता था, कागज ही इस्तेमाल होता था। इसलिए कागज पर लेप लगाकर, अंडे का लेप लगाकर, और फिर उसको सुखाकर उस पे काले रंग से, काली स्याही से चित्रांकन किया जाता था, जिसको स्याह कलम कहा जाता था उस समय। किसी को समस्या है? किसी को समस्या है तो दोबारा बोलें इसको। किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो, जहांगीर के समय में, सॉरी शाहजहां के समय में जो चित्रकार थे, मुख्य रूप से चित्रकार थे, उन चित्रकारों के बारे में देखते हैं अपन। चित्रकार था विचित्र, विचित्र, विचित्र। ये विचित्र चित्रमन, एक था चित्रमन, चित्रमन। देखो, ये ऐसे चित्रकार थे जो शाहजहां के समय दरबारी चित्रकार थे, मतलब दरबार में चित्रकार चित्रकारी का काम किया करते थे। जैसे एक था होनहार, एक था लालचंद, होनहार, लालचंद आदि चित्रकार इस समय मुख्य थे। देखो, ये क्या करते थे, ये शाहजहां के दरबार में, दरबार तक ही सीमित थे। ऐसा नहीं था कि ये चित्रकार बाहर तक जाते या कुछ और प्राकृतिक दृश्य बनाते, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे दरबारी चित्रकार थे, क्योंकि चित्रकला दरबार तक ही सीमित रह गई थी शाहजहां के समय तक। तो विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद, ये चारों चित्रकार शाहजहां के दरबारी चित्रकार थे। इनके बारे में, एक तो इसके और इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, किसके समय में कौन सा चित्रकार था, ये तो अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रकार कंप्लीट हो गया है, आगे देखते हैं। शाहजहां को तेल रंग बहुत पसंद थे। मतलब जो ये चित्रकारी करते थे, तो ये कौन से रंगों में चित्रकारी करते थे? तेल रंगों में। अर्थात कभी भी पूछा जाए आपसे, कोई भी क्वेश्चन आए कि शाहजहां के बारे में, कैसे, कौन से मुगल शासक को तेल रंग अत्यधिक प्रिय थे, कौन से मुगल शासक के समय तेल रंग से संबंधित चित्र अत्यधिक बने, तो ये आएगा अपना शाहजहां। इसको आप अच्छे से याद रखें। देखो, इसके अलावा इसमें क्या था, पुरुषों के लंबा जामा, मतलब विशेषताओं के तौर पर बड़ा पायजामा बनाया जाता था, पगड़ी बनाई जाती थी, बेल बूटेदार दुपट्टा बनाया जाता था। पुरुषों की बात कर रहे हैं अपन, बेल बूटेदार दुपट्टा बनाया जाता था। और स्त्रियों को पारदर्शी वस्त्र पहनाए जाते थे, और सिकुड़ा पायजामा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ सा पायजामा पहनाया जाता था। ठीक है, दरबारी सभ्यता, वैभव, राजदूत आदि विषयों से संबंधित इसमें अत्यधिक चित्र बने थे। ठीक है, स्थापत्य कला। देखो, अपन ने शुरू में बात की थी कि इस समय सबसे ज्यादा क्या बना? स्थापत्य, स्थापत्य कला अत्यधिक प्रचलन में थी। किस समय, किस समय थी? जहांगीर, शाहजहां के समय। तो इसलिए शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। कौन बताएगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय था? जहांगीर। नहीं, नहीं, नहीं ना, जहांगीर। यस सर। वेरी गुड। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, इतना सब कुछ बताया था कल, इतना अच्छे से बताया था। पूरा बोर्ड सिर्फ जहांगीर से भरा था, फिर क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। देखो, जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल था। याद रखें, याद रखें, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र जहांगीर के समय में बने थे।
सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र जहांगीर के समय में बने थे। सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का निर्माण या स्थापत्यों का निर्माण शाहजहां के समय हुआ था। सबसे ज्यादा दरबारी चित्र शाहजहां के समय बने थे। तो ये जो मेन टॉपिक है ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? नहीं है क्या? नो सर। ठीक है, देखो शाहजहां की बात की थी। शाहजहां के समय में 1628 में शाहजहां ने शासन संभाला था। 1658 में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, देखो आगे अपन बात करेंगे। 1628 में इसने शासन संभाला। इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। ये दरबारी चित्रकार थे, ये ज्यादातर तेल रंगों में प्रयोग करते थे। इसके समय में चित्रकला सिर्फ दरबार तक सीमित रह गई थी। स्थापत्य कला का धीरे धीरे ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है। और इसके समय में क्या था? इसके समय में जो जहांगीर के समय में शाहजहां के समय में ताजमहल का निर्माण हुआ था, जो स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके समय ही शाहनामा नामक ग्रंथ की भी रचना हुई थी। कोई दिक्कत है क्या शाहजहां में? आगे चलें, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया शाहजहां तक? हाँ सर। ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपन औरंगजेब। देखो एक बार सुनना ध्यान से, सब सुनेंगे पहले। देखो औरंगजेब। अटक गए सर आप? मैं अटक गया? सोनू चौधरी, हाँ आ रही आवाज? हाँ। ठीक है। देखो मुगल शैली की जो शुरुआत हुई थी वो बाबर के समय 1526 में हो चुकी थी। क्योंकि अपन मुगल शैली के जो शासक पढ़ रहे हैं उन शासकों के अंतिम पड़ाव में, तो एक बार सारा अपन कैलकुलेशन कर ले कि कहां से क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कैसे एंड हुआ। देखो 1526 के अंदर बाबर आया और उसने लगभग मुगल शैली की शुरुआत कर दी थी। उसी समय लगभग चित्रों का विकास भी शुरू हो चुका था। क्योंकि उन्होंने बताया था कि बाबरनामा में लिखा था कि ईरान में ऐसा ऐसा चित्रकार था बेहजाद, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता था और वो श्रेष्ठ चित्रकारी करता था, वो ईरान का था, ठीक है। ऐसे 1526 में क्या हो गया था, मुगल शैली शुरू हो गई थी। और ऐसे ही क्या हुआ, फिर धीरे धीरे औरंगजेब के बाद बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं ने अकबर को चित्रकला सिखाने के लिए 2 चित्रकार लेके आया, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। उसके बाद में जैसे जैसे आगे चले अकबर आया। अकबर के पिताजी के समय के जो चित्रकार थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, उसने रखा। और अकबर धीरे धीरे और भी चित्रकारों को शरण देने लगा। उसने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में, और उसके समय में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ था। इसके बाद में धीरे धीरे आया कौन? जहांगीर। और जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया। ये तो चित्रकला का स्वर्ण काल है, ठीक है, क्योंकि उसके समय में उस्ताद मंसूर, अकारिजा, अबुल हसन, बिशनदास, ऐसे बहुत अच्छे चित्रकार थे जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद में आता है अपने शाहजहां को स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसने शाहनामा ग्रंथ की भी रचना करवाई थी। और इस समय क्या हुआ, ताजमहल का निर्माण हुआ, जो स्थापत्य कला के एक प्रमुख उदाहरण माना जाता था। इस समय शाहजहां के समय में जो चित्रकला थी वो सिर्फ दरबार तक ही सीमित रह गई थी, ठीक है। अब शाहजहां जैसे ही 1658 में शाहजहां आया, कब? 1658 में। और शाहजहां को 1628 में 28 में आया था सर। 1628 में आया था क्या? 28 में आया था, 58 में गया है वो। कौन? शाहजहां 1628 में आया था। बिल्कुल सुनो एक बार।
जैसे ही 1658 में शाहजहां आया तो पहले ही था, 1627 में 28 में जितना बता रहे वही, लेकिन जैसे 1658 ईस्वी आई, आप समझ गए, 1658 ईस्वी आई, तब औरंगजेब जो शाहजहां का तीसरा नंबर का पुत्र था, चौथा नंबर का पुत्र, 4 पुत्र थे शाहजहां के, इसने क्या किया, अपने 3 बड़े भाइयों को मार डाला, अपने 3 बड़े भाइयों की हत्या कर दी, और 1658 में ही अपने पिता शाहजहां को पकड़ा और कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, पिता को पकड़ा क्योंकि उसको पता था औरंगजेब को कि मैं राजा बन नहीं पाऊंगा, तो वो राजा बन नहीं पाएगा, इसलिए इसने क्या किया कि राजा तो मैं ही बनूंगा, और इसने क्या किया, अपने पिता को 1658 ईस्वी में कैद खाने में डाल दिया, और उसी सन में 1658 में ही क्या किया, अपने बड़े 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया जान से। और फिर क्या हुआ, खुद दिल्ली का शासक बन गया। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, कट्टर योद्धा था, वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को माना जाए। औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब ने क्या किया, अपने पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए चित्र थे, भित्ति चित्र वगैरह थे, उस पर सफेदी पुतवा दी, जो चित्र थे उनको फड़वा के फेंकवा दिया, सबको बेकार कर दिया, नष्ट करवा दिया, जला दिया। वो कहता था कि वो, क्योंकि वो चित्रकला से नफरत करने लग गया था, वो कहता था कि हम ईश्वर का या किसी का भी चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उनका चित्र कैसे बना सकते हैं। मतलब कट्टर विरोधी बन गया ये, किसका, चित्रकला का। एक बार वापस समझना एक बार, यहाँ आपको कंफ्यूज था, यहाँ कंफ्यूज था। जहांगीर कब, शाहजहां कब आया था, कौन बताएगा? 1628। ये लो, 1628 में दिल्ली का शासक बना था कौन, शाहजहां। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 1658 ईस्वी में, 1628 से 1658 तक किसने शासन किया है, शाहजहां ने। जैसे ही 1658 ईस्वी आई, औरंगजेब ने अपने 3 बड़े भाइयों को मार दिया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया, और खुद दिल्ली का शासक बन गया, मुगल शासक बन गया।